चलो शुरू करें। रिड्यूस सिलेबस। रिड्यूस सिलेबस में तुम्हें मेट्राइसिस नहीं है, ओके, मेट्राइसिस नहीं है और टाइम सीरीज नहीं है। जो इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज ऐसा जो पैकेज में दिख रहा है ना तुम्हें टॉपिक, उसमें से टाइम सीरीज वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। ऑलराइट मानस, बस वो वाला पार्ट नहीं। चलो, so index number in wholesale prices is 157 for April 2018 compared to April 2017. During the year, there is net increase in prices of wholesale commodities to the extent of what? बोलो कितना आसान क्वेश्चन है? What should be the answer for this question? चलो बोलो। 57%? Yes, easy. So अगर 157 अपना होलसेल प्राइसेस इंडेक्स नंबर बोला है एज कम्पेयर टू व्हाट 2017, तो कितना परसेंट का इंक्रीज है? वो 57% का इंक्रीज है, ठीक है। चलो, सो 100 का 157, सो हाउ मच इज द इंक्रीज? 57%। नेक्स्ट, कल से तुम्हारे बाकी क्लासेस नहीं होने वाले क्या? बाकी क्लासेस नहीं होने वाले कल से? परसों से, कल लास्ट है, ओके। Price level of India in year 2010 has increased 35% over the base year 2009. Then index number is what? जब कुछ भी नहीं रहता है ना तो increased by ले लो, increased by 35%. So क्या हो जाएगा वो? 100 था पहले, 35% से increase हुआ, so it becomes 135. Very good. 135 should be the answer. If next question, answer करो चलो फटाफट। Answer next question first. Prices of all commodities in Delhi have increased to have increased, sorry, increased, increased to by default. एक मिनट, टाइम्स जब रहता है ना तो बाय डिफॉल्ट 2 लिया करो, क्योंकि देखो ना क्वेश्चन का सेंस क्या बन रहा है? प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज हैव इंक्रीज्ड 1.535 टाइम्स ना, तो प्राइसेस अगर 1.35 टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा? ये 135 नहीं होगा, है ना? 235 क्यों होगा? प्राइसेस इंक्रीज 1.35 टाइम्स ना, so it should be 135. हाँ, मतलब यहाँ पे 2 ही लेंगे ना अपन, बाय क्यों लेंगे अपन? यहाँ पे ठीक है बाय लेना था, मतलब इंक्रीज बाय आएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे क्यों आएगा मतलब बाय? मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन है, प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन दिल्ली हैव इंक्रीज 1.35 टाइम्स, सो इट शुड बी 135. अरे कॉमन सेंस है ना यार, प्राइसेस इंक्रीज्ड 1.35 टाइम्स, मेरा सैलरी 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ, मतलब इसका आंसर क्या होता है? सपोज मेरा सैलरी अभी 20,000 है तो क्या हो जाएगा? वो 40,000। मेरा सैलरी अगर 10,000 है तो वो क्या हो जाएगा? 20,000। अगर वो 50,000 है तो वो क्या हो जाएगा? 1 लाख। ऐसे होगा ना फिर वो। चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी, नारायण।
हाँ, prices of all commodities have decreased. हम्म, 25% से डिक्रीज हुआ, मतलब क्या हो जाएगा? 100 का क्या हो गया? 25। थर्ड वाले का क्या हुआ? क्या क्या हुआ? क्या हुआ? इसका आंसर 135 आना चाहिए। देखो ना, सीधी सीधी बात है, अगर मैंने बोला मेरा सैलरी 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या होता है? तुम 10,000 का क्या करते हो? 20,000 करते हो ना। तो वही सीन है, अगर मेरा मेरा मेरे प्राइसेस 1.35 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो क्या करेंगे अपन? 100 इंटू 1.35 करेंगे ना, तो उसका आंसर क्या होगा? 135 होगा। ऐड क्यों कर रहे हो? परसेंटेज होता है तो ऐड करते हैं अपन, ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या है? प्राइसेस डिक्रीज 25%, तो कितना हो जाएगा ये? 75 ना। कितना हुआ ये? 75। सी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट, Fisher's index number is based on, क्या होता है Fisher's index number? Under root of last pairs and into partials. So it is geometric mean of last pair and partials. Next, index number of prices at place in year 2008 is 225. Then with 2004 as a base, बोलो क्या होगा? कितना इंक्रीज है? How much is the increase? 225 अगर इंडेक्स नंबर है तो बेस क्या है? 2004। सो अगर 2400 है और 2008 में 225 हुआ है, तो कितना राइज है? इट इज 125% increase. It is what? 125% increase. Okay, this is the answer. Average 125% increase. Okay. चले आगे। एवरीवन, इजी है? यस, ओरली आते हैं क्वेश्चन के आंसर, इतना टाइम नहीं लगता इसको। तो इसका बताओ। यस, इन 2005 में विद रिस्पेक्ट टू 1995, 2005 में कितना है उसका इंडेक्स नंबर? 286%। विद रिस्पेक्ट टू 1995 यहाँ पे 100 है ना, तो ये कितना इंक्रीज हुआ? 186%। 186% ना, सो 186% का इंक्रीज हुआ जी। चले आगे। इजी है, ऐसे ही क्वेश्चन है, और कुछ अलग नहीं है इसमें। नहीं, पूरा चैप्टर नहीं, कल काफी कैलकुलेशंस थे, वो भी कल काफी कैलकुलेशंस थे। पूरा चैप्टर थोड़ी ना ऐसा है। क्या हुआ? जूम इन करना है? मैंने कुछ लिखा तो नहीं है रे, मिटा दिया मैंने वो लिखा हुआ। रुकना है तो बोला करो मुझे कि रुकना है, लिखना है, जो भी है। स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन बहुत दूर लगता है, ये तेरा प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, चुप है। यस, प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज
have increased 1.25 times. क्या होगा इसका आंसर बोलो? Prices of commodities in a place have increased 1.25 times in comparison to base period. Index number of that place now. क्या बताया था मैंने? टाइम्स है ना, तो सीधा क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा. मेरा सैलरी थ्राइस हुआ, 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ, या फिर मेरा सैलरी 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ, तो मैं क्या करूंगी? करंट सैलरी को सिर्फ मल्टीप्लाई करूंगी. तो वही है यहाँ पे. अगर प्राइसेस 1.25 टाइम्स इंक्रीज हुए तो क्या करेंगे अपन? 100 को सिर्फ 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट्स इट ना. 100 को सिर्फ अपन 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे. So it's 125. मैथ्स का हाईएस्ट कम आया है, 80 के आसपास आया इस बार, क्योंकि ना वो यार थोड़ा पेपर टफ था इनका मैथ्स का. मतलब कुछ तो शायद टाइम वैल्यू ऑफ मनी के भी क्वेश्चंस कुछ लेंदी थे या ऐसा कुछ हुआ था उनका भी. पासिंग परसेंटेज अभी कल पता चलेगा सब कुछ. सर के पास अभी आज पूरा रिजल्ट आएगा, कल पता चलेगा सब कुछ क्या है इसमें. चलो, डॉर्बिश बोले इंडेक्स नंबर इज 150, लास्पेयर्स इंडेक्स नंबर इज 180, और हमें फाइंड आउट करना है पाशेस इंडेक्स नंबर. नहीं रे, हमेशा तो डिफिकल्ट नहीं रहता. तो क्या है ना, पिछले साल मतलब पिछला मई बैच और ये नवंबर दिसंबर बैच, दोनों साल उनका पेपर बहुत टफ था. हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ऑनलाइन लेक्चर्स की वजह से, बट मतलब ऐसे ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा है. लाइक काफी सारे लोग पास हुए. लाइक मुझे तो कोई लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो पास होंगे, वो भी पास हुए. एंड दैट टू मैथ्स में, स्पेशली मैथ्स का पेपर कैसा था ना, अगर मुझे डिस्क्राइब करना है तो मैथ्स का पेपर वाज लाइक तुम पास हो सकते हो बट इट वाज डिफिकल्ट टू स्कोर. ऐसा पेपर था मैथ्स का थोड़ा सा, तो तुम बोल सकते हो. चलो चले आगे एवरीवन. अब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ध्यान दो थोड़ा सा. इस क्वेश्चन को टैकल करना इजी नहीं है. वेट फॉर सम टाइम, स्क्रीन में थोड़ा सा छोटा करती हूँ. गिवन डेटा क्या है अपना, देखो ध्यान दो. अभी डॉर्बिश बोलेज इंडेक्स नंबर कितना दिया हुआ है? 150. एंड नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, शायद अगला क्वेश्चन डिफिकल्ट है. सॉरी, माय बैड. अगला क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चन तो आसान है. अगला थोड़ा सा टफ है. और पाशेस फाइंड आउट करनी, ये तो बहुत आसान है. डॉर्बिश बोले क्या है? L प्लस पी अपॉन 2 है ना. L प्लस पी अपॉन 2. तो डॉर्बिश बोले कितना है हमारे पास? 150. L कितना है हमारे पास? 180 प्लस पी अपॉन 2. इस 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 300. 180 प्लस पी, पी कितना हुआ? 300 माइनस 180 कितना है? ये 120 ना. 120 is equal to, it's very simple. Yes, it's simple. All right. Yes, easy. Okay. अगला क्वेश्चन ट्राई करो. लिखना है क्या? लिखो फटाफट. लिखना है तो लिखो फटाफट. ये नीरज सर लेने वाले हैं ना पर क्लास तुम्हारा पूरा फरवरी? कब तक लेने वाले सर?
कितने चैप्टर्स बाकी है स्टैट्स के? अच्छा, तो स्टैट्स के कितने बचते हैं तुम्हारे? 2 बचते हैं। कौन से बचते हैं? अच्छा, उनका टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी बचेगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी रहेगा। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और टाइम वैल्यू ऑफ मनी बचेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट Dorvish Bole's index number is 150. Then Fisher's index number is 149.95 और हमें ढूंढना है पाशे's इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो हमें पता है डॉर्विश बोलेस इंडेक्स नंबर क्या होता है, n plus p upon 2 and 150 and we know Fisher's index number क्या होता है, under root l into p is 149.95। अब अपन क्या करेंगे पता है, ऑप्शन टू क्वेश्चन जाएंगे, बिकॉज इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। बिकॉज देखो, तुम l इंटू पी फाइंड आउट करने के लिए इसका स्क्वायर करोगे, फिर उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, बिकम्स वेरी लेंथी। आएगा आंसर, मैं नहीं बोल रही कि नहीं आएगा। तुम क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स करोगे। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स करके तुम्हें एलपी इक्वल टू 495 इंटू 95 का स्क्वायर आएगा। सो इट बिकम्स वेरी 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 लेंथी। सो इंस्टेड व्हाट आई विल डू, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, पाशेस इंडेक्स नंबर के बारे में वो दिया हुआ है सब कुछ, है ना। उन्होंने क्या किया है, पाशेस इंडेक्स नंबर के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। तो yes, what we will do, as per first option, p is what, 158. As per first option, p is what, 158. अपन क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग l का वैल्यू ढूंढेंगे। कितना आता है करस्पॉन्डिंग l का वैल्यू, बताओ मुझे। l plus 158 upon 2 equal to 150. Can you tell me how much is l? How much is l as per first option? As per first option, how much is L? 142? Okay, 142. Now let's check for this equation. Under root LP. कितना है under root LP? L is how much? 142. P is how much? 158. कितना आता है ये स्क्वायर रूट, बताओ जरा, how much is the square root? 149.78. Quite close, but still we will verify other options. B ऑप्शन क्या है, मैच हो गया ना, ये देखो जरा, मैच हो गया ना, 149.78 और उनका क्या आ रहा है 149.95. सो लगभग मैच हुआ, but still we will check for one more option which is 154. What is that? L plus P upon 2 equal to 150, है ना। L plus P upon 2 is what, 150. P कितना है 154, तो क्या होगा फिर, L plus 154 upon 2 equal to 150. L कितना आ रहा है यहाँ से बताओ जरा मुझे, L is how much, 146. Okay, 146. Now let's check for root LP. Let's check for root LP. कितना है root LP? L is how much, 146. P is how much? P is 154. कितना आ रहा है ये कैलकुलेशन, 149.94. बहुत क्लोज आया. So this should be the answer, है ना, this should be the answer. But still for your practice we will solve C option also. ठीक है, C option के हिसाब से P क्या है 148. अगर L plus P by 2 equal to 150 है तो क्या होगा, L plus 148 upon 2 equal to 150. Tell me how much is L from this, कितना आ रहा है L, 130 minus 148, 152.
So let's check for under root LP. कितना आ रहा है ये? Under root LP. L is how much? 152. P is how much? 148. How much is this? बताओ जरा. $149.98. Quite close. अब देखो जरा. अभी इसकी बात पे आता है. कौन है अपना ये? संयम. This is what 149.94 और आगे कुछ तो कंटिन्यू हो रहा है 66. So here you can approximate 149.95 which will give me accurate value. यहाँ पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है ना आगे. 6 आ रहा है ना आगे. So ये क्या होगा फिर? 149.99. ये ओम ने बोला था शायद. सॉरी मैंने सही बोला. ओम ने बोला था शायद. सो कौन सा आंसर होगा फिर? आंसर अपना एग्जैक्ट बहुत प्रिसाइज आंसर कौन सा होगा अपना? L equal to 154. This will be the precise answer. ठीक है, बी ऑप्शन. सो कैसे क्रॉस वेरीफाई करना है ऑप्शंस को समझ में आया? बिकॉज अगर तुम इसको रेगुलर मेथड से सॉल्व करोगे तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी टू लेंथी. Just give me 2 seconds. I will put this for charging. चलो डन. यस एवरीवन. चले आगे. Need up to anyone? चलो लिखा. लिख लिया सब कुछ. पवन. पवन ही पीछे रहता है सबसे. चलो बढ़ते आगे. ठीक है. Now what is the question? Ratio between Laspers index number and Pasch's index number is 28:27. Laspers index number and Pasch's index number is 28:27. Now उन्होंने बोला है कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल. अभी देखो टेबल में क्या है ना. टेबल में उन्होंने एल और पी से कुछ दिया हुआ है. अपन वो उसके साथ कंफ्यूज मत होना. दिस एल इज नॉट लास्पेयर्स इंडेक्स नंबर और दिस पी इज नॉट पाशेस इंडेक्स नंबर. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. दे हैव यूज्ड एल एंड पी लेटर्स एज द वेरिएबल्स. उन्होंने एल और पी को एज अ वेरिएबल यूज किया है. तो अपन क्या करेंगे? इसको एक्स लेंगे और इसको वाई लेंगे. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके. वो एल और पी जो है ना वो सिर्फ एज अ लेटर यूज हुआ है. उनका इंडेक्स नंबर से कुछ भी लेना देना नहीं है. ठीक है. और हमारा काम है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी. ओके. सो यस. चलो एक्स कमोडिटी है, वाई कमोडिटी है. हमारे पास बेस ईयर P0 है, बेस ईयर क्वांटिटी Q0 है, करंट ईयर प्राइस P1 है और बेस करंट ईयर क्वांटिटी Q1 है. ठीक है. क्या है ये x? अरे यार कैपिटल X होना चाहिए था. फिर से कंफ्यूज. x 10 5 2 1 5. ठीक है. अब लास्पेयर्स एंड पाशेस इंडेक्स नंबर ना. तो लास्पेयर्स एंड पाशेस इंडेक्स नंबर के लिए हमें क्या क्या चाहिए रहता है? देखो जरा. लास्पेयर्स इंडेक्स नंबर क्या होता है अपना? समेशन P1 Q0 upon summation P0 Q0 into 100 whole divided by
summation P1 Q1 upon summation P0 Q1 into 100 equal to 28 upon 27 है ना। सो अपना काम क्या है, x एंड y को फाइंड आउट करना। सो क्या हो जाएगा फिर ये समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 इनटू समीशन P0 Q1, उल्टा हो जाएगा ना डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन, P1 Q1 इक्वल टू 28/27। सो हमारा काम क्या है, P1 Q0 फाइंड आउट करना। सो P1 Q0 फाइंड आउट करते हैं। हाउ मच इज P1 Q0? 20 plus 5y, सही है ना। P1 Q0 20 plus 5y। हाउ मच इज P0 Q0? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10x plus 5x। P0 Q1, P0 Q1 मतलब व्हाट इज P0 Q1? देखो P0 Q1 क्या है, P0 Q1 5x plus 2x। P1 Q1 क्या है, 10 plus 2y। so क्या आया फिर ये आया तुम्हारा 20 plus 5y इंटू ये आया तुम्हारा 7x और डिवाइडेड बाय 15x एंड 10 plus 2y 28/27। so x और x चला गया है ना, x और x चला गया। what is left with us? 20 plus 5y upon 10 plus 2y equal to 28/27। ये जो 7/5 का जो फैक्टर है ना, मैं उसको उल्टा कर देती हूँ दूसरे साइड में, सो इट बिकम्स 15/7 है ना। 7/15 का जो फैक्टर है मैं उसको उल्टा कर देती हूँ। सो ये क्या हुआ, 7 1 जा 7 4 जा, ये क्या हुआ 3 5 जा, सॉरी 3 5 जा एंड 3 9 जा, ठीक है। सो देखो ये 5 जो है, ये 5 जो है वो यहाँ पे भी कट किया जा सकता है। सो आई कैन टेक इट आउट। सो दिस बिकम्स 4 plus y अपॉन 10 plus 2y इक्वल टू 4 into 5 upon 9। सो ये 5 और ये 5 चला गया। सो कैन यू टेल मी वैल्यू ऑफ y नाउ? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना, जस्ट 9 into 4 plus y and 4 into 10 plus 2y। चलो बताओ फिर फटाफट कितना है, 36 plus 9 है। ऑप्शन बी, दिस इज 36 plus 9y equal to 40 plus 8y। कितना है बोलो? बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन इज बी ऑप्शन 4, सही है ना। 36 plus 9y, क्या करोगे तुम, 9y minus 8y करोगे, एंड 40 minus 36 करोगे, so y is equal to 4, easy। y is equal to what? 4। ऑलराइट, ओके, इजी। चले आगे, लिख लिया सब कुछ पवन? चलो क्लियर कर दो फिर सारे ड्राइंग्स, यस एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन?
मैंने बोला था ना एन भी बोलते हैं कभी, वो एन भी लिखते हैं कभी कभी वन के जगह पे। सो उन्होंने क्या दिया है, समेशन पी एन क्यू एन इक्वल टू 249 and summation p0 q0 equal to 150. Parshas index number जो है that is given to you 150. Darvish Boly's index number is 145. और उन्होंने पूछा है फिशर्स इंडेक्स नंबर। मुझे बताओ इस इंफॉर्मेशन को कुछ भी यूज है क्या? कुछ भी यूज नहीं है ना, उस इंफॉर्मेशन का कुछ भी यूज नहीं है। इट इज वेरी क्लियर। पाशेस इंडेक्स नंबर दिया है, डॉर्बिश बोलेस इंडेक्स नंबर दिया है, और हमें फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर ढूंढना है। कुछ है क्या उसकी जरूरत? डेटा की जरूरत ही नहीं है, जस्ट यू नीड वैल्यूज, है ना। चलो बोलो फिर कितना आता है फिशर्स इंडेक्स नंबर, यू टेल मी हाउ मच इज दैट। एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है कोई भी। अलग अलग आंसर सारे। डॉर्बिश बोले क्या होता है, एल प्लस पी बाई टू इक्वल टू 145 है ना, और पी हमें दिया है 150, तो क्या होगा एल प्लस 150 बाई टू इक्वल टू 145। सो कितना आ रहा है ये, एल प्लस 150 इक्वल टू 290। सो एल इक्वल टू 290 माइनस 150, सो एल इक्वल टू 140। ओके, तो फिर फिशर्स क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एल इंटू पी। So what is that? L is 140 into P. P is 150. कितना आ रहा है फिर? 144.91 समथिंग ना। हाँ, अब यहाँ पे अगर तुमने देखा एग्जैक्ट आंसर तो मैच नहीं हो रहा है, बट इट इज क्लोज टू दिस ना। सो इस केस में ऐसे क्लोज वाले आंसर्स मार्क किया करो, बिकॉज ये आंसर्स बहुत ही दूर दूर है तो उनको कुछ लेना देना है नहीं। सो ऐसे केसेस में ये वाले आंसर्स मार्क किया करो, इवन तो देयर इज नन ऑफ दीज बट वी आर क्लोज टू दिस, सो मार्क दिस आंसर। ठीक है, ऐसे केसेस में ये आंसर मार्क किया करो। हाँ, ऐसे केसेस में, ऐसे जनरली होता नहीं है एग्जाम में, ऐसे जनरली होता नहीं है एग्जाम में, बट अगर होता है तो नन ऑफ दीज मत मार्क किया करो, ये मार्क करो, क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, हमारे मॉड्यूल के कारनामे ये सब, मॉड्यूल में ऐसे होता है। वो सेट्स के तो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे ना, वो एडिशनल क्वेश्चन बैंक के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस, वो तो आते भी नहीं है, कभी भी नहीं आए अभी तक तो, बट फिर भी पूछते हैं, मतलब फिर भी दिए हुए मॉड्यूल में, और वो अपडेट भी नहीं किया है अभी तक। उससे अच्छा कितने बढ़िया क्वेश्चंस डिजाइन हो सकते हैं। सेट्स रिलेशंस में एडिशनल क्वेश्चन बैंक में जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे वो वाले, वो उसकी बात कर रही हूँ। चलो अगला क्वेश्चन, बोलो। होगी ना, रिवीजन होगी, ये से इमीडिएट नहीं बट हो जाएगी। चलो लास्ट पेज इंडेक्स नंबर कितना है, इट इज 4 टाइम्स पाशेस इंडेक्स नंबर ना, केस लास्ट पेज इंडेक्स नंबर इज 4 टाइम्स पाशेस इंडेक्स नंबर। और हमें पूछा है रिलेशन बिटवीन डीबी एंड एफ। सो डीबी क्या होता है, एन प्लस पी बाई टू। क्या है इसका आंसर, मतलब पूरे फाइनल आंसर ऑप्शन क्या है इसका?
ये आ रहा है। ओके, एल के जगह पे मैं क्या रख दूंगी, 4p रख देंगे अपन। 4p प्लस p अपॉन 2 इज व्हाट, 5p/2 ना। फिशर्स इंडेक्स नंबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ LP। एल कितना है हमारे पास, 4p इंटू p, ना वहाँ अंडर रूट ऑफ 4p स्क्वेयर, सो दिस इज 2p ना। सो हमें क्या चाहिए, हमें p वगैरह चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ डॉर्बिश बोले एंड फिशर्स उनका रिलेशन चाहिए। सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड देम, डॉर्बिश बोले अपॉन फिशर्स। डॉर्बिश बोले क्या है, 5p/2 अपॉन फिशर्स क्या है, 2p। ठीक है, सो 5p अपॉन 2 इंटू 2p, तो क्या हो जाएगा ये, डॉर्बिश बोले अपॉन फिशर इज 5p अपॉन 4p, so ये दोनों चले गए। So what is that? Dorbish बोले is equal to 5/4f, या फिर ये f मैंने यहाँ पे लेके, ये f हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया ना, so it is Dorbish बोले is 5/4f, या फिर what you can say, okay, क्या आया था अपना रिलेशन, it was L Dorbish बोले equal to 5/4f है ना, and you can say f is equal to 4/5 Dorbish बोले, दोनों में से कुछ भी चलेगा आफ्टर डिवीजन। ठीक है, दोनों में से कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, दोनों में से ए ऑप्शन है हमारे पास, है वी हैव ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द आंसर। अंडरस्टूड ना क्या किया हमने, डॉर्बिश बोले और फिशर के फॉर्मूला में बस L इक्वल टू 4p का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है। डॉर्बिश बोले और फिशर के फॉर्मूला में पहले का दिखना है, एक मिनट में लिखती हूँ। ठीक है, एंड फिशर, ओके, ऐसे ओके। सो जिन्होंने पहला वाला पार्ट लिखना मिस किया था उनके लिए लिख दिया मैंने सब कुछ, ठीक है। डन एवरीवन, यस। इजी, चलो आगे। ज्योमेट्रिक मीन वाला जो है, एक मिनट, फॉर्मूला शायद इसमें लिस्ट किया है, चाहिए एक्चुअली फॉर्मूला, बहुत बहुत डेंजर है वो फॉर्मूला, इसलिए मैं बोल रही हूँ
फॉर्मूला इज वेरी डेंजरस, देखने में डरावना है। सो कल का क्या स्केड्यूल है तुम्हारा? सेम स्केड्यूल है आज के जैसा? मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगी एक्चुअली, क्योंकि मेरा जो क्लास है वो कल 9 बजे तक स्केड्यूल हुआ है, मतलब 7:30 to 9, मैं 9 बजे फ्री हो जाऊंगी, तो इस वजह से मैं कल तो क्लास नहीं ले पाऊंगी। आई विल टेक इट ऑन सैटरडे। सैटरडे को कितने लोगों को कॉलेज है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव कॉलेज? अच्छा, इवनिंग में ले सकते हैं ना 7 o'clock? इवनिंग में 7 o'clock कितने लोगों को प्रॉब्लम है? अगर नीरज सर का नहीं रहा तो इवनिंग में 7 o'clock चलेगा? इवनिंग में 7 o'clock एवरीवन? ओके, तो अपन सैटरडे को नीरज सर नहीं लेते, ठीक है? तो अपन फ्राइडे को नहीं लेंगे, मुझे फ्राइडे को पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं सैटरडे को इवनिंग में 7 o'clock लेती हूँ। ऑफलाइन थोड़ा मुश्किल होगा ओम, क्योंकि क्या होगा ना, 7 o'clock इट्स टू लेट ना, तो बहुत कम लोग आ पाएंगे, and in the morning you have exams, and 5:40 in the evening time, after 4 to 7 it is little bit impossible for me, so I would be able to take it at 7 o'clock online, ठीक है? जिससे तुम्हारी ये सब खत्म हो जाएगा ना, तो it will be easy for us to manage, ठीक है? तुम्हारा भी ना, ये एक तो एक ही कॉलेज की बात नहीं, अलग अलग बोर्ड्स की बात है। ये कॉलेज होता तो मतलब कॉलेजेस की बात होती तो चलो अलग था, बट ये अलग अलग बोर्ड्स हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं। सो यस, अभी देखते हैं, तुम्हारे जैसे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे ना, तो हम थोड़ा सा प्रॉपर शेड्यूल बना सकते हैं इसमें। ठीक है, चलेगा। 26 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है सीबीएसई का एग्जाम, गुड गुड गुड, ठीक है। चलो देन वी विल स्टॉप हियर, ओके, वी विल कंटिन्यू ऑन सैटरडे एट 7 PM, ठीक है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 2 लेक्चर्स, लेक्चर नंबर बताएगा क्या मुझे? लेक्चर नंबर बताएगा क्या मुझे, कौन से लेक्चर्स है? 17th और 18th, ओके, आई विल चेक। मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेजो, चेक करके मैं भेज देती हूँ, ठीक है?